भी मैंने लगाने की आज्ञा दी। आज रात्रि के 12 बजे अगर कोई बीज बुआई करता है तो उन बीजों का इतना प्रभाव बढ़ेगा कि आज से 15 दिन 20 दिन पहले जो बीज बोए गए या पौधे लगाए गए उनके फल आदि में, विकास आदि में, और आज की रात के शरद पूनम के किरणों के प्रभाव से आज के पौधे या बीजों में फल देने की क्षमता ज्यादा रहेगी। ऐसे आज की रात का जप ध्यान भी फल देने की क्षमता ज्यादा लाएगा। तो भगवान कृष्ण ने शरद पूनम की रात पसंद की, बंसी बजाई और ओमकार का उद्गम स्थान अपने आत्मा में रवलीन होते हुए निगाहें डाली, नृत्य करते करते ध्यान मग्न हुए। माहौल होता तो यहां भी ध्यान कराते हम। आश्रमों में तो शरद पूनम की रात की जब शिविर होती है तो माहौल बड़ा गजब का हो जाता है। आप कल्पना नहीं कर सकते ऐसा माहौल बन जाता है। सुना था 5220 वर्ष पहले वृंदावन में पागल और पगलियां अधरामृत का पान करके दीवाने हो जाते थे। वो सुना था, लेकिन सूरत और अहमदाबाद के आश्रम में वो माहौल देखने को मिलता है। अब हम चाहते हैं कि देश भर में सत्संग तो बहुत हो गए, उनसे लाभ भी अनंत गुना हुआ, लेकिन और परम रस अधरामृत का पान भारतवासियों को खूब कराएं। ऐसा कोई जगह मिल जाए कि 2, 5, 7 दिन का ध्यान योग शिविर लगे और चांदनी रातों में लगे, और उस पहले का जमाना अभी ने भी प्रदूषण खूब हो गया। वृंदावन की कुंज गलियां अभी नाली गलियां हो गई, गटर गलियां ज्यादा हो गई। अभी कृष्ण आएंगे तो कोई और जगह खोजेंगे, यमुना के किनारे अभी नहीं जाएंगे, क्योंकि यमुना में तो दिल्ली का फिल्टर वाटर जा रहा है। वो जमाने में कुएं नहीं थे, वो जमाने में सबमर्सिबल पंप नहीं थे, बड़ी बड़ी टैंकें और सेफ्टी टैंकें नहीं थी, तो लोग जंगल में जाते लोटे जाते और वहीं का खाद बन जाता था। अभी तो सारा दिल्ली का और दूसरी जगह का आगे का सारा फिल्टर प्रसाद वृंदावन। तो वृंदावन में भी शिविर बुक करना हमारे बस की बात नहीं थी, इसलिए शरद पूनम कहाँ दे सोते सोते आखिर चलो बहादुरगढ़ करेंगे। वहां मैदान है, इधर है उधर है, लेकिन अब मैदान भी नपातुला है। चलो अब क्या करे, क्या करते करते दोपहर से सोच रहे, तो आज की शरद पूनम की रात का ध्यान का प्रोग्राम करने का कोई माहौल नहीं जम रहा है। इसलिए आपको कहना पड़ता है कि आप लोग जहां भी मौका मिले चांदनी में आसन बिछाकर थोड़ा सा लेटे लेटे ध्यान करें। जहां मौका मिले थोड़ा सा श्वास को देखें। श्वास अंदर गया शांति, बाहर गया गिनती, श्वास अंदर गया आरोग्यता, बाहर आया 2, श्वास अंदर गया 3, बाहर आया, श्वास अंदर गया राम, बाहर आया 3, श्वास अंदर गया ओम, बाहर आया 4। ऐसे ओम को, राम को, स्वास्थ्य को, शांति को भीतर भरते जाएं और मन एकाग्र करने के लिए गिनती गिनते जाएं। मन शांत होगा। शरद पूनम की रात ध्यान में बीते कुछ 1-2 घंटा तो अच्छी बात है। मंत्र के प्रति स्वत्व होना चाहिए, ममत्व होना चाहिए, ईश्वर के प्रति ममत्व होना चाहिए, साधु संग और निर्जन एकांत अकेले में कभी कभार बैठने का अभ्यास होना चाहिए। तो आपका ये ओमकार स्वरूप परमात्मा की शक्तियों का खजाना विकसित होगा।
जैसे बीज या पौधे का मूल थोड़ा धरती में छुपा रहता है, तभी वो जिया लाता है, अपनी शक्ति लाता है और फल से, फूल से, रस से उभर जाता है। ऐसे आप अंतर्मुख होते हैं तो पौधे में तो सी विटामिन, ए विटामिन, बी विटामिन भरता है, लेकिन तुम्हारे में तो परमात्मा रस, परमात्मा ज्ञान, परमात्मा शांति और परमात्मा माधुर्य आ जाएगा। पौधा तो धरती में अपनी जड़ें डालता है, लेकिन आप अंतःकरण में अपने मन की जड़ों को डुबाओगे। थोड़ी देर यहाँ प्रयोग करके देखते हैं। बैठे रहो, आधी आंख खुली आधी बंद। जीभ की नोक दांतों के मूल में, जिससे आरोग्य शक्ति विकसित हो, रोग प्रतिकारक शक्ति। श्वास पर गिनती, मन शांत होता जा रहा है, भावना करें। जैसे बीज के मूल धरती में गहरे जा रहे हैं, ऐसे ही मेरे मन के मूल पूरी परमात्मा शांति में गहरे उतर रहे। मैं शांत आत्मा हूं। बीच में मैं ओम कराऊंगा, थोड़ा ओम बोले, फिर आनंद भाव में डूबते गए। बाहर से तो ये प्रयोग साधारण लग रहा है, लेकिन आज जहां भी मौका मिले थोड़ा बहुत करते रहना, इससे आपकी क्षमताओं का विकास होगा। सुख दुख में सम रहने की क्षमता का विकास होगा, आत्म शांति की शक्तियों का विकास होगा। ये जो 19 भगवान की ओमकार सहित जप करने की यात्रा करने वाले में ये भगवत शक्तियां 19 प्रकार की जो वर्णन सुना, वो सब विकसित होती है। बाहर की आंख भले बंद हो जाए, भीतर की शांति और मधुरता में डूबते जाओ। फिकर फेंक कुएं में आत्मबल विकसित करते जाओ। स्पिरिचुअल पावर, वरीलेस, टेंशनलेस, ईगोलेस, पीस, शांति, आनंद। हरि हरि आनंद। भजताम प्रीतिपूर्वकम